दोस्तों 4:45 बज चुके हैं। ये घड़ी थोड़ा सा फास्ट करी हुई है, तो चलते हैं छत की तरफ को। और बाहर देखिए लाइट जला रखी है। मतलब आज रीसू गया ना और वॉक करने के लिए थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा लाइट जली रहने दे भाई, अंधेरा हो जाता है तो बाहर से। यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, मैं घूम करके आ गई थी नीचे, तो अब मैं ना सोच यहाँ पे भजन लगा लेती हूँ। ताड़ लगा लिया था मैंने भजन का। तो अभी ना अंधेरा ही है बाहर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, हमें जल्दी आ गई। 5:15 की 5:20 ऐसी हो रखे शायद। तो यहाँ पे अब मैंने कहा कपड़ों को ना बाहर से रख लेती हूँ और अपना काम शुरू कर लेती हूँ। और उठ तो 3-4 बजे ना मेरी नींद खुल जाती है, और मेरे रिश्ते तो अलार्म लगा के रखता है वो भी उठ जाता है 3 बजे या 4 बजे के टाइम पे। बाहर जाएगा, वॉशरूम जाता है इधर उधर, फिर वो घूमने ही चले जाता है। 4:30 बजे तो निकल ही जाता है घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। तो फिर मैं भी उठे ही रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं भी छत में चली गई। फिर छत में आजकल मौसम सुबह शाम अच्छा रहता है ना, और दिन में तो ऐसा हो रखा ना कसम से। गर्मी के दिन में ना बरसात हो रही थी, अब लग रहा जाड़ों के टाइम पे नहीं, गर्मियों के टाइम पे बरसात थी, अब बरसात के टाइम पे लग रहा है कि गर्मी हो रही है। 2-3 दिन से ऐसी गर्मी हो रखी है ना, दिन में इतनी तगड़ी वाली धूप आ रखी है ना अब बारिश वारिश सब ख़त्म हो गई, बहुत बारिश हो गई है 6 महीने तक, और अब ऐसी धूप लग रही है ना, लग रहा है अब गर्मी आ गई है। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे नीचे आ गई थी। मैंने कहा चलो अब अपने काम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अलमारी में इसको बर्तनों को रख लेती हूँ। रात के बर्तन सूखे हुए हैं, और आज दूसरा नवरात्रा है, पर मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट ही लेती हूँ ना, तो मुझसे सब लिए नहीं जाते हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ तो मैंने कहा चलो काम शुरू कर लेते हैं। सूर्य निकलने से पहले अपने आधे काम को ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर थोड़ा आराम से होते रहेंगे। पूजा पाठ भी होते रहेगी खुशी से, तो पूजा पाठ कर लो घर में तो अलग ही रौनक आ जाती है। तो इसीलिए फटाफट लग गई थी काम पे। किचन के काम मैंने बर्तन हर्तन रख दिए थे और पोछा मार दिया था किचन पे, तो अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो बिस्तर सही कर लेती है। ऐसे ही फैला करके छोड़ चले गई थी मैं छत में। तो छत में ना इतना अच्छा होता है, ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है ना सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा रहा। सुबह शाम मतलब बाहर से ना बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा। अंदर ना गर्मी जैसी हो रही है। रात के टाइम में थोड़ा सही होता है मौसम अंदर, और 11-12 बजे तक सही रहता है, उसके बाद तो गर्म ही होता है। पर बाहर शाम सुबह ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आजकल ना रामलीलाएँ भी हो रही है हमारे इधर, पर हमारे इधर तो दूर होता है ना, ऐसे रात आधी रात तो खैर हम नहीं जाते हैं। और अब तो मुझे ना शौक भी नहीं लगता है, और मेरा रिश्ता तो इतना जाता नहीं है, उसको भी नहीं लगता है। एक दिन मम्मी जाऊँगा, मैं किस दिन बोला था पता नहीं, अभी बोल रहा था। और हमारे उधर को भी सब जाते हैं, उधर को भी देखने। पहले से हम रोज़ जाते थे, जब शादी नहीं थी ना, छोटे छोटे थे, हमारे उधर ही होती थी ना रामलीला, तो हम डेली जाते थे। कभी मम्मी ले जाती थी, कभी एक ताई थी वो लेके जाती थी, तो हम रोज़ जाते थे रामलीला में। जब से शादी हुई ना, तब उसके बाद से मैंने 1-2 बार देखा होगा, मैंने देखी नहीं है तब से। तो अब मुझे शौक भी नहीं लगता इतना, तो नहीं जाती। और यहाँ तो बहुत दूर दूर पता नहीं कहाँ होती हैं। इधर तो संग साथ भी नहीं वैसे किसी का उधर को तो ना पास में होती है। मम्मी लोग तो खैर जाते हैं, अभी भी होती है, तो जिस दिन अच्छी रामलीला होती है उस दिन जाते हैं। रामलीला तो रोज़ ही अच्छी होती है, लेकिन जिस दिन होता है ना, 1-2 दिन चले ही जाते हैं। बच्चे जिद करते हैं ना, इसलिए तो सब जाते हैं उधर को। तो चलो अब मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं। और अब तो दिन में गर्मी, शाम में ठंडा वाला। 1-2 महीने बाद ठंडा ही आ जाता है मौसम, पता नहीं। अभी तो गर्मी जैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ऊपर छत से घूम कर भी आई ना, थोड़ी गर्मी जैसी भी लग रही थी। तो अब मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ पोछा। और नीलम जी बोल रहे थे कि मुझे जब छन्नी लिख लोगे तो मुझे भी दिखाना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। छन्नी तो मैंने लिख दी है आज, लेकिन कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। कल को बनाऊंगी ब्लॉग, तो परसों का आएगा तब दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मैंने ना मतलब मैं भी सोची एक सेट जैसा बना लूँ पूरा करके, क्योंकि हमारे इधर को ना ऐसे सेट ना बहुत महंगे बिके हैं। अब तो यहाँ को सभी लिखने लगे हैं, जैसे सेट बनाते हैं ना, तो बहुत देश विदेशों में भी लोग खरीद रहे हैं। तो जैसे मतलब थाली हो गई, गिलास हो गया, कटोरा हो गया, दिया हो गया, लोटा हो गया, छन्नी हो गई, सब चीज़ लिख रहे हैं ना सेट बना के। 1500-1200, काफ़ी महंगे। मैंने किसी से पूछा था ना, एक ने डाला था तो व्हाट्सएप में, तब 1200 का सेट बोल रहे थे। तो उसमें दिया नहीं था, कटोरी नहीं थी, सब तो एक चीज़ नहीं था, बाकी इतनी चीज़ें थी मेरे पास। कटोरी भी, गिलास भी, दिया भी। मैं सोची उन्हें भी लिखूँ, पूरा सेट तैयार हो जाएगा। बाकी थाली प्लेटें तो मैंने बहुत पहले से लिखी हुई है, कटोरी भी, वो लोटे भी मेरे लिखे ही हैं। तो छन्नी लिख दी है मैंने,
पर बहुत ज़्यादा सिंपल सी लिखी है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता। जो लिखने वाले लोग हैं ना तो वो तो मतलब बहुत सुंदर लिखते हैं, क्योंकि अच्छे किसी का हाथ अच्छा होता है ना, आर्ट अच्छी होती है तो अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। तो बीच में मतलब करवा चौथ वाली थाली होती है ना जो, उसमें जैसे औरत बना के छन्नी पकड़ी हुई, तो वो भी बनाते हैं। मतलब बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं हमारे इधर को, जैसे कुशन कवर वो भी बना रहे हैं लोग, चाबी के छल्ले, बहुत चीज़ें बना रहे हैं जो मतलब बना के बेचते हैं ना वो लोग, ऑर्डर पे करते हैं जो लोग। तो यहाँ पे मेरी बाहर की सफाई भी हो गई थी। तो देखिए अभी धूप तो नहीं आई है अभी, मतलब धूप आई नहीं है अभी, सवेरे का ही टाइम है अभी, पता नहीं कितने 6 सवा 6 सी टाइम रखा है। तो बाहर हो गई, लाइट जलाई थी मैंने जिस समय मैं वाइपर मारी थी ऊपर बरांडे की। अंधेरा जैसा आ रहा था ना, फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से थोड़ा छोटा सा दिखता है, फ्रंट कैमरा से ज़रा बड़ा बड़ा चीज़ें दिखती है ना, तो इसीलिए मैंने ऊपर की लाइट जलाई थी थोड़ा सा। वो देखिए अभी तो धूप आई नहीं, देर में ही आती है। तो सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, अंदर बाहर की सारी कर दी है मैंने, कमरा साफ़ कर दिया। अब थोड़ी देर आराम वाले काम करूँगी, अब बैठ कर के चाय बनाऊँगी पहले फर्स्ट क्लास सी अपने लिए। तो ये देखिए टाइम हो रखा है 6:45 बजने में 10 मिनट हैं अभी। तो अब चलते बाहर, पहले ना मैं कपड़े भिगो लेती हूँ, बाथरूम की तरफ को चलते हैं, कपड़े भिगो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चप्पल ना यहाँ पे साइड में रखते हैं हम लोग, जैसे बाहर जाना हो या यहाँ बाथरूम में जाना हो। बाकी अंदर तो मैं चप्पल कभी भी यूज़ नहीं करती, मुझे ना अंदर चप्पल लाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंदर जूते हो चप्पल हो, कभी कभी ये रिसु इधर उधर जाता है, जूते पहन लिया, कोई चीज़ भूल गया तो तब आ जाता है, नहीं तो अंदर हम लोग बिल्कुल कभी भी नहीं चप्पल। जैसे बहुत से लोग किचन में भी लेके जाते हैं ना, देखती हूँ मैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे किचन में कि चप्पल लेके जाओ, जहाँ पे खाना बनाते हैं वो भी हमारे लिए मंदिर समानी हुआ, तो अच्छा नहीं लगता ना। घर के अंदर है चप्पल मुझे पसंद ही नहीं बिल्कुल, तो हम कोई भी नहीं पहनते। कोई आता भी है तो भैया बाहर खोलो तब अंदर आओ, तो अच्छा लगता है। सामने मंदिर भी हुआ किचन में, तो इसीलिए ना मुझे अंदर चप्पल पहनना, जूते पहनना बिल्कुल भी पसंद है, चाहे जाड़ो आए चाहे कुछ आए, चाहे बर्फ़ भी क्यों ना पड़े, मोजे पहन के घूम लो लेकिन चप्पल नहीं पहनना अंदर। तो इसीलिए वहीं पर साइड में ही रहती है हमारी चप्पलें। और बाकी इधर से जाने वाली उधर स्टोर रूम के उधर पे रखी हुई हैं मैंने। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भिगो दिए थे, और कपड़े तो मैंने भिगो दिए थे ना, इसमें अच्छा हुआ इसमें वाइट कपड़े नहीं थे। रिसु के मेरे वाइट टी शर्ट भी डालता है ना कभी कभी वो, अच्छा वो नहीं थी भैया, और ही कपड़े थे। तो यहाँ पे देखिए तुलसी मैया का पौधा लगा रखा है, दूसरा वाला जो तोड़ देते हैं ना, पूजा वाली तुलसी को नहीं तोड़ते कहते हैं ना, तो ये लगा रखा है मैंने यहाँ पे। अम्मा के यहाँ से लिया था मैंने थोड़े दिन पहले ही, बारिश हो रही थी ना तो हो गया वो। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो तभी ना उसका सिर्फ वाइट वाला ना कच्चा था, बस हो गया, उसमें कलर नहीं लगता क्योंकि वो कॉटन का नहीं है ना। तो चाय पी लेती बैठ के, आप सब भी पी लीजिए। बाकी मैंने सोचा था कलर नहीं निकलेगा करके पेटीकोट बाद में भिगोंगी, लेकिन मैंने साड़ी ब्लाउज भिगोया था और साड़ी का इतना कलर निकला, इतना कलर निकला ना बहुत ही ज़्यादा, सारे कपड़े लाल लाल हो गए थे वहाँ। तो मैंने बाद में अच्छा हुआ किसी में लगा नहीं कलर, तो मैंने कहा मैं तो सारे इकट्ठे भिगो दिए थे, इसको नहीं भिगोया जिसका कलर निकल गया, यहाँ तो जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी निकल गया। तो कपड़े वपड़े भी धो दिए थे, सुखाने के लिए डाल दिए थे मशीन में मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं, नहा धो करके आ गई थी। रिसु को भी बैठाया था, मैंने कहा बैठ जा, मैंने कहा पूजा कर लेते हैं भैया, मैंने कहा आ जा। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी मेरी। ये वाले कपूर ऐसे ला रखा ना, एकदम से जल्दी जल्दी ना बुझ भी जा रहे हैं, पता नहीं कैसे हैं, पतले से हैं बिल्कुल बारीक से। और मैंने फूलों का वो बनाया था ना, वो ख़त्म हो गया, तो आज से मैंने टोकरी फिर रख दी यहाँ पे। मैंने कहा जो मंदिर के फूल होंगे ना तो उसी में रख दूँगी, क्योंकि बरसात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि बरसात के टाइम पे कीड़े जैसे हो जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो उसके नीचे एक प्लेट लगा दिया, मैं पूरे घर में आरती दे रही थी ना, ये रिसु खड़ा है वहाँ पर कैमरा घुमा रहा है इधर उधर, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में देखा। तो मैंने ना फिर से फूल इकट्ठा करी, क्योंकि धूप बनाई थी ना, वो धूप ख़त्म हो गई। वो कपूर के साथ जला दो ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छी भी होती है वो धूप, पर वो ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा फिर से फूल बर्बाद जाते हैं, क्यों ना जमा कर लूँ, सुखा लूँगी, फिर से बना लूँगी। धूप थोड़ा थोड़ा करके ही बनाऊँगी, बहुत सारा इकट्ठे नहीं बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी बनाते रहूँगी। तो मैंने पूजा पाठ कर ली थी, सब ऊपर भी दिया बत्ती कराई थी मैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चाउमीन रखी हुई थी थोड़ा सा, तो ये रिसु बोलूँगा मम्मी बना दो ना, तो मैंने कहा चल फिर बना देती, ख़राब हो जाएगी, नहीं तो उबली हुई वाली लेकर आए थे ना। तो यहाँ पे मैं प्याज तो डालती नहीं, नवरात्रि में पूरी नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो इससे बंद गोभी मंगाई थी छोटी सी मैंने, और ये शिमला मिर्ची है।
तो ये बनाई। मुझसे इतनी अच्छी तरह चाउमीन ना बनती नहीं है, काट रही हूँ क्योंकि मैं कभी ना बनाती नहीं, कभी मन भी करता है तो बाज़ार से लेकर के खा लेते हैं और ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी मन करा तो। नहीं तो इसके पापा बनाते हैं ना यार, वो बहुत अच्छा बनाते हैं चाउमीन मोमो, वो बनाते हैं जब तभी हम लोग खाते हैं। और मोमो तो खैर मुझसे बनते भी नहीं हैं वही बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं चाउमीन भी मोमो भी, पर मुझसे नहीं बनता है। पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मुझे ध्यान भी नहीं था, पर मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थी, थोड़ा सा डालते नहीं डालते वो बनाते तो हैं, मैं देखती भी नहीं कैसे बनाते हैं, जब बनाते हैं सीधे खाने के लिए देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जैसा बनता है मैंने कहा खा लेना भैया। पहले बार बनाई थी ना जिस दिन मैंने, उस दिन तो इतनी ख़राब बन गई थी ना, खाने लायक ही नहीं हो रखी थी वो। तो आज मैं दोबारा से बना रही, पर आज अच्छी तो बनी थी, लेकिन क्या है ना थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा हो गया था और थोड़ा नमक मिर्ची कम लगा था मुझे, बाकी ठीक ही हो रखा था। तो आप भी खा लीजिए जैसा भी बना है, उससे ना इतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो नहीं आती हैं, ये मेरे पति देव अच्छा बनाते हैं। तो अब नाश्ता पानी करने के बाद किचन भी साफ़ कर दिया था, बर्तन वर्तन धो दिए थे। तो मैंने कहा चलो बाहर से ना बर्तन ये कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े भी कब से ऐसे ही रखे हुए थे मशीन में, तो कब धूप आ जाएगी थोड़ी देर में डाल देती हूँ। धूप आ जाएगी क्या, धूप तो इतनी आ जा रही है ना गजब ही, बहुत ही धूप आ रही है अब तो थोड़ी देर में ही सूख जाता है आजकल तो, 1 घंटे में ही, वैसे भी थोड़ा सूखे ही हुए हैं वो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जो भी नए आते चैनल पे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग ना लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, एक लाइक देने से कुछ नहीं जाता है, भला होगा आपका, दुआएं लगेंगी मेरी तो इसलिए लाइक कर दिया करो तो अच्छा लगता है, इंसान मोटिवेट होता है कि हाँ चलो हम अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए थे मैंने सारे। तो अभी मैं ना और भी मुझे काम है, तो चलिए फिर अपने काम करती हूँ और ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त कर लेती हूँ। कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।